अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जमीयत उलमा हिंद के एक वफ़द ने रियासत उत्तराखंड के नैनीताल ज़िला के हल्द्वानी कस्बे का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उन्हें अदलिया पर भरोसा करने की तलकीन की है। इस मौके पर जमीयत उलमा नैनीताल के सदर मौलाना मोहम्मद मुकीम ने कहा कि अगर 45,000 लोग बेघर हो जाएंगे तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी और इस सर्दी के मौसम में उन्हें इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ज़मीन को खाली कराने से कब्ल उन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। वहीं वफ्द में शामिल जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार मौलाना सैयद काब रशीदी ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि जमीयत उलमा हिंद का ये ख्याल है कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती अदालतों ने गुज़िश्ता चंद सालों में जिस तरह के फैसले दिए हैं, उनके मुताबिक हम इस संजीदा मसले को भी प्यार और मोहब्बत के साथ हल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ करेगा। मैंने यहाँ के मकामी लोगों से बातचीत की है और इस मामले में अब तक का जो फैसला आया है, इसमें कई तरह के इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के ओहदेदारान मुरादाबाद के मुस्तकिल बाशिंदों के एक वफ्द के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी कस्बे पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास होना चाहिए ताकि लोगों के घर तबाह ना हो। लोगों को बेघर ना करना चाहिए। लोगों को निकालने से पहले हुकूमत उनके क़याम का इंतज़ाम करे। इस मौके पर अली कासमी और मौलाना सैयद काब रशीदी और हल्द्वानी के दीगर उलमा मौलाना मोहम्मद सलमान नदवी, मौलाना मोहम्मद आसिम, मौलाना मोहम्मद कासिम, अब्दुल हसीब, मोहम्मद काजिम और मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट वगैरह शामिल थे। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।